जय गुरु जी संगत जी, आप सभी को मेरा एक बार फिर से बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, कैसे हैं आप सब? मुझे पूरा विश्वास है गुरु जी की कृपा आप सभी पर बरस रही होगी और मैं गुरु जी से यही अरदास करूँगा कि सारी संगत को हमेशा गुरु जी स्वस्थ रखें और खुश रखें। संगत जी, आज गुरु जी की एक पुरानी संगत जी का एक और प्यारा सा सत्संग आप सभी के बीच लेकर आया हूँ। संगत जी, सत्संग इतना प्यारा है कि आप सब जब उस सत्संग को सुनोगे तो आप सभी को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। संगत जी, यह प्यारा सा सत्संग एक आंटी जी ने अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेजा है। तो चलिए संगत जी, सीधा सत्संग की तरफ चलते हैं। उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपना सत्संग भी इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ऑडियो रिकॉर्ड करके ज़रूर भेजें। आप सभी का सत्संग भी ज़रूर शेयर किया जाएगा। चलिए संगत जी, अब चलते हैं सीधा सत्संग की तरफ। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी प्यारी साध संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरु जी ने बहुत प्यारी सेवा दी है। गुरु जी ने अपनी पुरानी दोस्त संगत के सत्संग मुझे रिटर्न फॉर्म में भिजवाए हैं, जो मैं आपको बोलकर सुनाऊंगी। और ये सत्संग सुनाते वक्त अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। पहला सत्संग विंग कमांडर बी लखनपाल जी का है। वो कहते हैं, 20 वर्ष पूर्व जब मैं आगरा स्थित वायुसेना छावनी में विमान चालक था, मेरे वार्षिक चिकित्सा परीक्षणों में डॉक्टर्स को मेरे ईसीजी में कुछ प्रतिकूल लक्षण मिले। मेरी बहन के पति ब्रिगेडियर दत्ता उस समय जालंधर में कार्यरत थे। वह अपने परिवार सहित गुरुजी के पास जाया करते थे। मेरी बहन ने गुरुजी के दर्शन करने का आग्रह किया। दर्शन के पश्चात गुरुजी मुझे एक कमरे में ले गए और मेरे हृदय पर एक चम्मच रखकर बोले, तेरा कल्याण हो गया। जब मैं आगरा लौटा तो पुणे मेरा ईसीजी किया गया। गुरुजी की कृपा से सब सामान्य आया। अगले दिन मेरी पत्नी जालंधर जा रही थी। मैंने उसे गुरुजी के दर्शन करने के लिए कहा तो उसने अनिच्छा व्यक्त की। जब वह गुरुजी से मिली तो उन्होंने उसे कहा कि आगरा में तो वह उनके पास नहीं आना चाह रही थी। वह आश्चर्यचकित रह गई। जब वह उनसे चलने की आज्ञा ले रही थी तो उन्होंने कहा कि जम्मू से वह फिर उनके दर्शन के लिए आएगी। मेरी पत्नी ने कहा कि उसकी वहाँ से सीधे आगरा जाने की योजना है। गुरुजी ने फिर कहा कि आगरा लौटने से पहले वह जालंधर होकर जाएगी। जब मेरी पत्नी जालंधर पहुँची तो उसने अपनी माँ को हर्पीज, एक त्वचा रोग से पीड़ित पाया जिसका कोई इलाज नहीं है। उसने अपने माता पिता को गुरुजी के बारे में बताया था। उसके पिता ने आग्रह किया कि वह अपनी माँ को लेकर गुरुजी के पास जालंधर जाए। अगले दिन वह पत्नी पुणे गुरुजी के चरणों में थी, जैसा उन्होंने कहा था। गुरुजी ने मेरी सास को अपना आशीष दिया और कुछ ही दिनों में वह स्वस्थ हो गई। वायुसेना में होने के कारण मैं अनेक स्थानों में रहा और अगले 20 वर्षों तक गुरुजी के दर्शन नहीं कर पाया, लेकिन हमारे हृदय में गुरुजी के प्रति आस्था सदा बनी रही। अगस्त 2005 में चिकित्सकों ने बताया कि मेरी पत्नी के दोनों गुर्दे शीघ्र ही काम करना बंद कर देंगे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। किसी ने बताया कि गुरुजी अब दिल्ली में हैं। हम में आशा जागृत हुई कि उनकी कृपा से सब ठीक हो जाएगा। अतः 20 वर्षों के पश्चात जब हम गुरुजी के पास पहुँचे तो उन्होंने मुझे मेरे नाम से संबोधित किया। मैं दंग रह गया। उन्होंने कहा कि उन्हें मेरी पत्नी की स्थिति का ज्ञान है और हमें तांबे का लोटा लाने के लिए कहा। अगले दिन जब हम लोटा लेकर पहुँचे तो उन्होंने मेरी पत्नी को आशीर्वाद देते हुए कहा, तेरा कल्याण हो गया। उस दिन से वह स्वस्थ हो रही है। अगस्त 2004 में
उसकी क्रिएटिनिन की मात्रा को जो अगस्त में 7.2 थी, वो घटकर जून में 5.1 हो गई थी। हमें पता है कि वह गुरुजी की कृपा से ही संभव हो रहा है। मुझे विश्वास है कि हमें सदा उनका आशीर्वाद मिलता रहेगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी प्यारी साथ संगत को जय गुरुजी। बहुत प्यारा सत्संग था संगत जी। अगला सत्संग मीणा सैनी जी का है। वो कहती हैं, गुरुजी की दिव्य शक्ति अपरिमित है और तर्क से परे है। गुरुजी असंभव को संभव कर सकते हैं। गुरुजी ने हमारे परिवार पर कृपा की और उनकी कृपा के कारण ही हम अपने जीवन में इतनी कठिनाइयों पर विजय पा सके। गुरुजी के किए गए चमत्कारों की हम गिनती नहीं कर सकते, क्योंकि वे प्रतिदिन उन लोगों को राहत पहुंचाते हैं जो अपने जीवन में अनेकों दुखों का सामना कर रहे हैं। वह भगवान का स्वरूप है और भगवान शिव के अवतार है। मैं उन भगवान को बस अपना आभार व्यक्त कर सकती हूँ कि उन्होंने अपनी कृपा मुझ पर बरसाई और मेरी अस्थमा का इलाज मिनटों में कर दिया। पिछले 15 सालों से मुझे दमा रोग है। मैंने सब इलाज करके देख लिए थे, आयुर्वेदिक, हर्बल, चाइनीज़, यहाँ तक कि एक उग्र उपचार भी, एक जीवित मछली निगलना, पर कुछ भी काम नहीं आया। मैं स्टेरॉइड्स पर जीवित थी, जिनका हानिकारक असर मेरे स्वास्थ्य पर पड़ रहा था। फिर मुझे आर्थराइटिस हो गई और मुझे हृदय की भी समस्या हो गई। 1995 में दिल्ली आए और ग्रेटर कैलाश में मंदिर में थे। मेरी सास, जो पिछले कुछ सालों से गुरुजी की भक्त थी, ने मुझे कहा कि मुझे गुरुजी के आशीर्वाद के लिए उनके पास जाना चाहिए। मुझे कभी भी संतों और गुरुओं में विश्वास नहीं था, पर अपनी सास से गुरुजी की इतनी प्रशंसा और उनकी अपार शक्तियों के बारे में सुनकर मैं इतनी प्रभावित हुई कि मैंने उनके मंदिर जाने का निश्चय किया। मेरी सास, पति और मैं गुरुजी का आशीर्वाद लेने के लिए गए। मंदिर के अंदर अगरबत्तियां जलने की वजह से मुझे वातावरण काफ़ी दम घुटने लगा और मेरी सांस की समस्या और बढ़ गई। जैसे ही मैं गुरुजी के चरण छूने के लिए गई, उन्होंने मुझे नाम से बुलाकर कहा, वीणा आंटी, तुम्हें आशीर्वाद दिया। मुझे ऐसा लगा मानो मेरे अंदर ऑक्सीजन भर दिया गया हो। मैं सामान्य तरह से सांस लेने लगी। उस दिन से मुझे फिर कभी दमे की परेशानी नहीं हुई है। गुरुजी के एक दृष्टिपात ने मुझे ठीक कर दिया। दूसरा चमत्कार मेरी बहू से संबंधित है। शादी के 5 साल बाद भी उसे बच्चा नहीं हो रहा था और 22 अगस्त 1997 को हम चंडीगढ़ में गुरुजी के पास गए। जैसे ही मेरी बहू ने गुरुजी का आशीर्वाद लिया, वह बोले, मैंने तुम्हें बेटा दिया। और जल्द ही वह गर्भवती हुई और 1 जनवरी 1998 को उसे बेटा हुआ। गुरुजी की ओर से हमें नए साल की भेंट। मेडिकल साइंस में ऐसी घटनाओं का कोई स्पष्टीकरण नहीं है। गुरुजी की शक्तियों को समझाया नहीं जा सकता है और इसका वैज्ञानिक स्पष्टीकरण दे पाना संभव नहीं है। गुरुजी का आशीर्वाद उनके सभी भक्तों के लिए है जो उनकी दिव्य शक्तियों में विश्वास रखते हैं। गुरुजी हमारे भाग्य का लिखा बदल देने की क्षमता रखते हैं और हम धन्य हैं कि हम उनके भक्त हैं। ओम नमः शिवाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर ये सत्संग सुनाते वक्त गुरुजी और संगत जी मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरुजी। संगत जी, आप सभी को यह गुरुजी का प्यारा सा सत्संग बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग रोज़ सुनने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। संगत जी, अब मैं आपके बीच एक और प्यारा सा सत्संग लेकर ज़रूर आऊँगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी।